वो नहीं है, वो एक आत्मा है। मकान के ऊपर आया तो एक सफेद आदमी कपड़ा पहन के आ रहा था ऊपर। बोला उसने मेरे को, आप देर से क्यों आए? नदी सामने थी, अलकनंदा। 2 दिन तक हम गिरे रहे वहाँ, पानी नहीं मिला, किसी ने हमारी देख रेख नहीं की। हम तो प्रेत आत्मा है यहाँ के। राम राम जी सभी लोगों को। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भूत के ऊपर, या गढ़वाली में कहे तो मसान। हाँ। देवी देवताओं का प्रकोप। हाँ, देवी देवताओं का प्रकोप। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है श्री कुंवर सिंह फरसवान। तो चलिए आपको मिलाते हैं उनसे। देवल जी नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ जो इस काबिल मेरे को समझा। कहते हैं जननी जन्मभूमि चौ स्वर्गादीप गिरेसी। हे मातृभूमि, देवी देवताओं की भूमि, तुमको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भारतीय सैनिक था। हाँ। मैं छुट्टी आ रहा हूँ। हाँ। नंदप्रयाग से ऊपर आया। ये नंदप्रयाग। हाँ। और वो पूरा पहाड़ी जंगल है हमारे। हाँ। लेकिन भगवान की कृपा से उसमें न तो बाघ था न भालू थे। हाँ भाई, वहाँ पर जैक राइफल के 2 लड़के मरे थे। कौन से राइफल के? जैक राइफल के। अच्छा। वो उनकी जो है जब ये सीमा पर वो रात को ट्रेनिंग चलती थी। हाँ। वो पिरूल में गिर गई। अच्छा। और 3 दिन बाद उनकी लाश निकली। हाँ। अब जब 3 दिन बाद उनकी लाश निकली तो वो जो है सेमार में लग गई। ये हमारा गांव सेमार है, वहाँ पर एक बहू पर लगे। और वो बहू 3 दिन शादी हो रखी भाई उसकी। और बहू ऐसे डांस कर। अच्छा। और ये किसी ने कहा ये झांकी, कभी वो यूं गिरती कभी यूं गिरती। ठीक है, बोला ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा अरे ये मृगी रोग है, इसको ऐसे ले आई। ठीक है, वो मेरे को आंख दिखा रही थी। मैंने कहा तुम मेरे को क्या आंख दिखा रही, कौन है तू, क्या करेगा? आओ, वो तो पठान भाषा बोलने लगी। तो बोला यार ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा अच्छा। बोला मैं बिनकधार को जो पानी नहीं मिला हमको। नदी सामने थी, अलकनंदा। 2 दिन तक हम गिरे रहे वहाँ, पानी नहीं मिला, किसी ने हमारी देख रेख नहीं की। हम तो प्रेत आत्मा है यहाँ के। अच्छा, तब पूछा गया उसको। अच्छा, तो ठीक हो गया था? ठीक हो गई। आज वो तो रामनगर बसे हुए, अच्छा खासा परिवार है, भगवान की जो 2 फौजी थे उनका क्या हुआ? अरे फौजी का ऐसा ना, वो तो उनको पेंशन जैक, मैं बोला जैक के थे, तो उनको तो उनके परिवार वालों ने, लेकिन वो पानी के लिए तरस रहे थे जब गिरे होंगे ना। पानी नहीं मिला था जंगल में, जून का महीने था। तो पिरूल होता ना, ये हमारे चीड़ का पिरूल, उसमें फिस लेते हो। तो मसान ऐसी है, मसान कोई नहीं होता, आत्मा होती है। आत्मा जब दुखी रहती है ना, उसको मसान बोलते हैं। ठीक है, अब वो आत्मा जब दुखी होती है तो वो जो है मसान के रूप में उत्पन्न होती है। वो एक ज्वाला होती है। अच्छा। अग्निपिंड बोलते हैं उसको। नहीं बोले सबने मसान आएगी उजोल देगी नो। अरे वो नहीं है, वो एक आत्मा है। अच्छा। वो आत्मा जब घूमती है ना, जिसने उदंड काम किया है उसको दंड देने के लिए आती है। अच्छा। मसान। ठीक है, मथरपाल की। एक दफे मथरपाल में क्या हुआ, देवता आ गया। ये बोला और सब जो है वो बालिका का, ठीक है, और बच्चों बड़ा सब उठा वो। और कुम बड़ा पर जो बोल भाई सबने मसान नूनू लियो हाथ लुकुर बोले क्या होता नूनो भाई। ठीक है, और वो तो जो भागोल भाई, और वो तो आदमी की पट्टी लेकर के आ गया वो। अच्छा। और वो वहाँ बैठ गया भाई धुनी पर। धुनी पर बैठा, बोले क्या है ये? बोल नूनू। बोल नूनू क्या होता है? और यूँ क्या कन से भाई, मसान को अलग से डिमरदार आता हो। अब वो जो गया वो, और वो ये हिलोन बची और खान बची। तो हंस रहा यार। तो तब ठीक है,
और सब कड़कड़कार। खड़गड़कार बेहोश। अरे नहीं होना था। हाँ, तब इनके यहाँ एक भगवती का रूप निर्धारण है, हम्म, ठीक है। उधर गई वहाँ दक्षिण काली। हम्म, उसने कहा ये कौन आया, हम्म, और वो तो हम तो बच्चे थे उसमें, अच्छा, लोड़े भी कड़कड़कार, वो भी कड़कड़कार। वो सवेरी वो करके डिबा ले गए फिर, ठीक है। तब गौज तो ऐसा मत बोला, सुनने में शांड भी होता भाई। क्या है, एक आत्मा है, हम्म, एक वो है कि वो शिव जी के वो होते हैं गण। गण। अच्छा, और शिव जी के गण क्या होते हैं, रात को चलते हैं, ठीक है। और शिव जी के गण जब रात को चलते हैं, मैंने रात को जो उल्टा काम करता है ना, हाँ, उसका सर्वनाश होता है, अच्छा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। शिव जी उसको दंड देता है। मैं फरतौली से आ रहा था नीचे, तो घनश्याम पंडित जी ने थे, उनके पीछे एक रामबास का बड़ा बारीक वो था, अच्छा, वो पेड़। पेड़ हाँ, था, हाँ, वो कांटे वाला। हाँ, वहाँ मास्टर जी भी रहते थे। और हया सिंह भाई साहब यहाँ घेरा के, और हम किसी समारोह में गए थे। ये ज्यादा पता नहीं कहाँ पी करके रह गया बेचारा। हाँ, अब मैं नीचे आया तो बिल्कुल रात हो गई थी। मैं ऐसे ठीक तुम्हारे मकान के ऊपर आया तो एक सफेद आदमी कपड़ा पहन के आ रहा था ऊपर। हाँ, तो घनश्याम पंडित जी के मकान के ठीक ऊपर हाँ, इसमें वो मेरे को मिला। उसने बोला चाचा जी, बोला उसने मेरे को, आप देर से क्यों आए, क्यों आए, क्या कारण था आपका, तूने मेरे साथ अन्याय किया। अच्छा, मैंने क्या, ये क्यों बोला ऐसा। मैंने कहा मैं कोई अन्याय नहीं किया, मैं भी का लड़का हूँ। पता नहीं, अरे बोल बम बबड़ी वाह फेंक दे भाई मेरे को। और मेरे यहाँ मैं रात को घनश्याम पंडित जी के यहाँ रहा। उन्होंने कहा नीचे मत जाओ, और कांटे मैं न्याय भी दिला दूँ। तब बोलते मसाण कौन है, ठीक है। मैंने तो सामने देखा है। तो एक घटना थी ना, क्षेत्र था, विवेक के साथ कई चीजें देखनी पड़ी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था उस समय, मैंने कुछ नहीं देखा था। उस लड़के को जाते हुए देखा बिना एक धार में, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, टपक रहा था, बीमार था वो। कौन लड़का? अच्छा, वो मर भी गया। अच्छा, अब पता नहीं क्या हुआ उसके साथ में। तो मैं 6-5 था, मेरे को पूछा गया। मैंने कहा साहब मैंने वो देखा कि उसकी मैंने की रात थी, ठंडी ज्यादा थी, आंसू उसके नाक से निकल गए। तो मैं जब मैंने देखा ही नहीं था यार, मैं क्यों बोलूं किसने मारा, नहीं मैंने नहीं देखा मारते हुए किसी को, ठीक है। तो उसने भी तो मेरे को दिखाया, तो मेरे को भी दिखाया वो। तो मसान ऐसा होता साहब, वो बदला भी लेना जाता है, इसलिए बुरे काम मत करो, ठीक है। अपनी बात बोलो मैं, ठीक है। अब मैंने देखा नहीं, मैं सच बोला, मैंने देखा नहीं उसको, किसने मारा क्या किया, कुछ नहीं देखा। मैंने कहा मैंने वो देखा। हाँ। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट या व्लॉग में। बाय।